तो अब हो रहा है शाम की आरती का समय पंडाल में। तो अभी हम यहाँ पे आ रखे हैं पंडाल में आरती करने के लिए। तो इस पंडाल से मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आज गणेश जी की। तो गणेश जी को एकदंत बोला जाता है। जिनको नहीं पता ऑब्वियसली उनके लिए, जिनको पता है तो अच्छी बात है। और मतलब मेरे को एकदंत की 2 कहानियाँ पता है। तो अगर आप में से किसी को और भी कुछ कहानी पता है तो प्लीज बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो एक दंत दयावंत बोलते हैं। एक दंत इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका एक ही दांत होता है। तो पहली कहानी ये है कि वेदव्यास और गणेश जी की। जब वेदव्यास जी को महाभारत लिखनी थी तो उन्होंने सोचा मैं किसको पकड़ूं। तो उन्होंने सोचा कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और सबसे ज़्यादा तेज तीव्र हर चीज़ में गणेश ही है, तो मैं इसको पकड़ता हूँ महाभारत लिखने के लिए। तो उनको कोई चाहिए था कि जो वो बोलते रहें, वो नरेट करें और कोई लिखता रहे। तो उन्होंने सोचा कि मैं गणेश को पकड़ता हूँ क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान है, बहुत तीव्र है। क्योंकि गणेश जी बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत तेज होते हैं और जो वो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं और जो उनको बोला जाता है वो उसको करके छोड़ते हैं, भले ही वो कैसे ही करें। तो वो सोचते हैं मैं गणेश को सिलेक्ट करता हूँ। तो गणेश रेडी हो जाते हैं। बट गणेश बोलते हैं कि मैं तभी लिखूंगा जब आप पूरी कहानी वन गो में, मतलब एक ही बिना रुके आप पूरी कहानी बोलोगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है। वेदव्यास जी कहते हैं ठीक है। फिर वेदव्यास जी भी शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम वही लिखोगे तुम्हारे समझ में आएगा, जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा उसको तुम नहीं लिखोगे। तो गणेश जी बोलते हैं ठीक है। तो बात पक्की हो जाती है। तो वो लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मतलब वेदव्यास जी बोलते रहते हैं और गणेश जी लिखते रहते हैं। तो वेदव्यास जी को भी नहीं हारना होता है, गणेश जी को भी नहीं हारना इन द सेंस कि वो सोचते हैं कि मैं बोलता रहूंगा ताकि ये वो ना कर पाए कि आप रुक गए। और गणेश जी सोचते हैं कि मैं लिखता रहूंगा ताकि मैं, मतलब वो सोचते हैं कि वो ज्यादा बुद्धिमान है। दोनों का वो चल रहा होता है। तो बीच में वेदव्यास जी इतनी फास्ट महाभारत बोलने लगते हैं कि गणेश जी के चलते चलते कलम टूट जाती है। तो वो मैं हार ना जाऊं, वो कलम टूट जाती है, इसलिए वो अपना दांत निकाल के मतलब इंक में डुबो डुबो के लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि इसीलिए उनको एक दंत बोला जाता है कि उन्होंने अपना एक दांत खुद ही निकाल के महाभारत लिखने में लगा दिया था। और महाभारत लिखने में पूरे 3 साल लगे थे, जैसा कि सबको पता है। और नहीं पता तो अभी पता लग गया होगा। तो एक कहानी तो ये थी। और दूसरी कहानी ये है कि एक बार शिवजी जी मेडिटेशन कर रहे थे और उन्होंने गणेशा को बोला कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, ध्यान में हूँ और आप किसी को अंदर मत आने देना। तो गणेश जी खड़े रहते हैं दरवाजे पे, जैसा उनको एक बार पार्वती माँ ने भी खड़ा किया था। शिव जी आ गए थे। फिर जो उनकी सर कटने वाली कहानी है, तो परशुराम आ गए। सबको पता होगा परशुराम भी विष्णु भगवान का ग्रुप थे। परशुराम आ गए। तो परशुराम ने, ऋषि मुनि थे, मतलब नॉट साधु, वो ऋषि मुनि थे। परशुराम आ गए। परशुराम ने बोला मुझे अंदर जाना है, शिव जी से मिलना है। तो मना कर दिया गणेश जी कि नहीं, मैं आपको नहीं जाने दे सकता क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूँ। तो थोड़ा अक्खड़ थे गणेश जी। परशुराम ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जान दूंगा। तो ऐसे थोड़ा बहुत वही, तो उनका वहाँ पे बाहर खड़े खड़े युद्ध हो गया। तो बताते हैं उस युद्ध में परशुराम ने उनका एक दांत निकाल दिया। तो इसलिए एक कहानी ये भी है। अब पता नहीं कौन सी वाली एग्जैक्ट है, बट ये छोटी छोटी कहानी है। और भी बहुत सारी कहानियां हैं गणेश जी की। गणेश जी बहुत नटखट हुआ करते थे। एक कहानी और है। एक राक्षस हुआ करता था गजमुखा नाम का। तो वो गजमुखा नाम का राक्षस जो था वो बहुत बड़ा डिवोटी था, मतलब बहुत बड़ा भक्त था शिव जी का। तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको वरदान दे दिया तुम बड़े पावरफुल बन जाओगे, ब्ला ब्ला, बट आप इसका मिसयूज मत करना। तो गजमुखा बोलता है मिसयूज नहीं करूंगा, बट वो मिसयूज करता है, लोगों को मारने लगता है, पता नहीं बहुत सारी चीजें वो करने लगता है। तो परेशान होकर शिव जी गणेश जी को भेजते हैं जाओ इसका इलाज करो। गणेश जी जाते हैं और गजमुखा को चूहा बना देते हैं और उसको अपनी सवारी बना देते हैं। तब से चूहा उनकी सवारी होती है। और हाँ, एक और है कि गणेश जी को दुर्वा खिंचाया जाता है, जिसको हमारे यहाँ घास बोलते हैं दुर्वा। दुर्वा जो होता है उसका जो मतलब वो बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी में। तो एक बार लड़ाई में किसी असुर राक्षस को सीधा गणेश जी सीधा खा ही जाते हैं निकल जाते हैं। तो उनके पेट में बहुत ज्यादा जलन हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है। तो काफ़ी ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं सही होता उनका, मतलब हील नहीं होता है। बट बताते हैं उनको दुर्वा चढ़ाई जाती है। 21 दुर्वा उनको चढ़ाई जाती है, जिससे उनका वो जो बर्निंग सेंसेशन होता है वो काफ़ी हील होता है पेट के अंदर का। तो इसीलिए ये रीज़न है कि उनको दुर्वा पसंद है, जो उनको हील करता है, मतलब इसलिए दुर्वा उनकी फेवरेट है, दुर्वा चढ़ाई जाती है। तो गणपति जी जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी चाइल्ड थे, बहुत बदमाश और शैतान काइंड ऑफ बच्चे थे। बहुत सारी कहानियाँ उनकी, और भी कहानियाँ। उनकी एक कहानी और है, वो माता पार्वती एक बार, हाँ, एक बिल्ली के साथ वो खेल रहे होते हैं। बिल्ली उनके साथ खेलने आती है गणेश जी के साथ। तो वो बिल्ली को बड़ा परेशान करते हैं, पूंछ खींच रहे हैं, यहाँ गिरा रहे हैं, वहाँ गिरा रहे हैं, खूब शैतानी करते हैं बिल्ली के साथ। फिर घर आ जाते हैं। घर आते हैं तो देखते हैं उनकी माता रानी, उनकी माँ पार्वती नीचे पड़ी है, उसको चोटें लगी हैं कुछ। तो वो बोलते हैं ये क्या हो गया। तो पार्वती माँ बोलती है कि मैं बिल्ली का वेश रख के तुम्हारे साथ खेलने आई थी ताकि तुम मुझसे साथ अच्छे से खेलो, और तुमने मुझे इतना परेशान किया, तुम इतने शैतान हो। ऐसा कुछ टाइप का नेचर था गणेश भगवान जी का।
एक दिन उन्हें मून चंद्रमा को भी श्राप दे दिया था कि क्योंकि वो उन पे हंसे थे। गणपति जी ने खाना ज़्यादा खा लिया था, कुछ तो हुआ था कि वो गिरने लगे थे, संभाल नहीं पा रहे थे अपने आप को, तो चंद्रमा हंसने लगे तो उन्हें चंद्रमा को भी श्राप दे दिया था कि तुम इतने टाइम के लिए इनविजिबल हो जाओगे। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी कहानियाँ गणपति जी की। तो ये थी गणपति जी की नॉटीनेस, उनकी कहानियाँ। और भी बहुत सारी हैं बट अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा सुनाऊंगी तो।